3 जून को पश्चिम बंगाल की रहने वाली देवरती पाल अपनी बहन दुबस्मिता पाल को बार बार फोन कर रही होती है, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा होता है। तो वह डर जाती है और सीधा अपनी बहन के अपार्टमेंट वसुंधरा एन्क्लेव में पहुंचती है और वहां वो जो देखती है जिससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट में 3 जून को शिवाजी कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर दुबस्मिता पाल अपने घर के काम काज में व्यस्त रहती है। तभी उनके दरवाजे पर लगा हुआ डोरबेल बजता है और जब वह गेट खोलती है तो देखती है उनके घर के गेट पर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर में रह रहे किराएदार दंपत्ति राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी बंसरी दास थी। प्रोफेसर दोनों को अंदर बुलाती है और फिर वहां पर बहुत कुछ बदल जाता है। हेलो एवरीवन, लेट्स गो डीप डाइव इन दिस दुबस्मिता पाल मर्डर केस। व्हाई डिड दिस हैपन? आई एम योगेश कुमार, वेलकम टू द स्टोरी। दुबस्मिता पाल पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और दुबस्मिता पाल का पश्चिम बंगाल के वर्धमान में स्थित 1200 गज का मकान था, जिसे वह किराए पर भी लोगों को देती थी। यह मकान उन्हें नाना से विरासत में मिला था, जिसका प्राइस लगभग 3 से 4 करोड़ माना जाता है। और दुबस्मिता पाल पश्चिम बंगाल में नहीं रहती थी, वह दिल्ली में रहती थी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब दिल्ली में ही करती थी। और यह जो दुबस्मिता पाल है, उनकी शादी के 5 साल के बाद साल 2022 में उनके हस्बैंड से अलगाव हो गया था और उनके पति काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रहते थे। इसीलिए दुबस्मिता पाल दिल्ली वाले फ्लैट में अकेले रहती थी। प्रोफेसर का जो घर पश्चिम बंगाल में था, उस घर में 2022 में राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी बंसरी दास 5000 के किराए पर रहने लगते हैं। घर इंडिपेंडेंट था, तो राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी को यह फीलिंग कभी नहीं आता कि वह घर किराए का है। तो राम प्रसाद एक दिन दुबस्मिता पाल से पूरा घर किराए पर देने को बोलता है और दुबस्मिता पाल उसे 11,000 रुपए किराए पर वह पूरा घर राम प्रसाद को रेंट पर दे देती है। और उस घर में जब ये दोनों 2-3 साल रह जाते हैं तो प्रोफेसर दुबस्मिता पाल उसे कुछ समय पहले प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर राम प्रसाद का जो नियत होता वो खराब हो जाता है। तो राम प्रसाद सोचता है क्यों ना हम इस घर को कब्जा कर ले, लेकिन प्रोफेसर बार बार प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोल रही होती है। तब पर भी राम प्रसाद खाली करने के लिए राजी नहीं होता है। तो प्रोफेसर उसे पुलिस की धमकी देती है। तो राम प्रसाद और उसकी पत्नी बंसरी ने प्रोफेसर की हत्या करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जो राम प्रसाद है वह अपनी पत्नी और 13 साल के बेटे के साथ बार बार दिल्ली जाकर प्रोफेसर दुबस्मिता पाल के घर की रेकी करता था, पिक्चर क्लिक करता है और वीडियो भी बनाता था। तो 1 जून को राम प्रसाद और उसकी पत्नी और बेटा तीनों एक साथ दिल्ली पहुंचते हैं। 2 जून को दल्लूपुरा के एक गेस्ट हाउस में ठहरता है। 3 जून को राम प्रसाद की फैमिली प्रोफेसर से मिलने के बहाने उनके फ्लैट पहुंच जाता है और जैसे ही प्रोफेसर फ्लैट का गेट खोलती है तो देखती है कि यह वही दोनों लोग हैं जो प्रोफेसर के पश्चिम बंगाल वाले घर में किराए पर रह रहे होते हैं। तो राम प्रसाद की फैमिली को प्रोफेसर अंदर बुला लेती है और गेस्ट के तरीके ट्रीट करती है और पानी पूछती है। और कुछ देर बात करने के बाद वो जो राम प्रसाद है वो जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान वाले घर बेचने को बोलता है प्रोफेसर को। तो प्रोफेसर साहब मना कर देती है। फिर राम प्रसाद अटैक कर देता है और वहां पर राम प्रसाद का 13 साल का बेटा भी रहता है, जो अपने पापा को एक औरत का मर्डर करते हुए देख रहा होता है। तो राम प्रसाद अपने बैग से मूसली और अस्तूरा निकालता है जो बंगाल से लेकर के आया था। प्रोफेसर के सिर पर 10 बार वार करता है मूसली से और यह वार इतना तगड़ा होता है कि प्रोफेसर की आंखें निकल जाती है और फिर अस्तूरा से दोनों कलाई की नस को काट देता है। प्रोफेसर वहीं पे मर जाती है और पुलिस से बचने के लिए राम प्रसाद और उसकी पत्नी पहले उसी घर में कपड़ा बदलते हैं और जो बेटा होता है उसका कपड़ा नहीं बदलते हैं। फिर अपार्टमेंट के लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, कैब बुक करते हैं और फिर दिल्ली आनंद विहार चले जाते हैं। फिर कैब वाले को पैसे देकर रोड क्रॉस करते हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो से निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद फिर से कपड़ा बदलते हैं दोनों। इसके बाद दोनों जनरल टिकट खरीदता है और पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर के पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाता है। इसी बीच में राम प्रसाद की पत्नी बंसरी अपने मास्क उतार देती है। यही वह सबसे बड़ी गलती कर बैठती है और पुलिस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में उसे पहचान लेते हैं। फिर राम प्रसाद और उसकी पत्नी का पीछा सीसीटीवी फुटेज से पुलिस करने लगती है। 4 जून को दोपहर 3 बजे दंपत्ति और उसका बेटा वर्धमान पश्चिम बंगाल पहुंचता है और स्टेशन से बाजार तक वह पैदल जाते हैं और फिर अपना स्कूटी उठाता है और वह स्कूटी से अपने घर पहुंच जाता है। और इधर दिल्ली में 3 जून को प्रोफेसर की बहन
देवरती पाल बार बार कॉल कर रही होती है। कॉल रिसीव न होने की वजह से वह अपार्टमेंट पहुंचती है। गेट में ताला लगा होता है। पुलिस और लोकल की मदद से गेट तोड़ा जाता है तो देखते हैं कि प्रोफेसर मरी हुई पड़ी होती है और उनकी आंखें बाहर निकली होती है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से संडे को राम प्रसाद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है, जहां पर पुलिस को प्रोफेसर देवस्मिता पाल की मोबाइल, 25 महंगी घड़ी, राम प्रसाद के नाम से बना हुआ पश्चिम बंगाल पुलिस का फर्जी पहचान पत्र और टीटी का नेम प्लेट सब कुछ बरामद करती है। मतलब मर्डर करने का प्लान इसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाया था, लेकिन तुम प्लान कैसा भी बना लो, पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। पुलिस जांच में यह पता चलता है कि राम प्रसाद के ऊपर चोरी, ठगी जैसे बहुत सारे मामले रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वह कभी भी पुलिस के कब्जे में नहीं आया था, क्योंकि पहले वह चोरी पश्चिम बंगाल में किया करता था और बंगाल पुलिस कभी पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन इस बार वह दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पकड़ में आ गया। कितना गंदा इंटेंशन होगा इस इंसान का, जो अकेली औरत को देख करके उसका घर कब्जा करने चला जाता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसको पता है कि उसको बेल हो जाएगी, इसलिए वो किसी बात का फिक्र नहीं करता। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे गंदे माइंडसेट के लोग घूम रहे होते हैं, किस समय किसका खून करेंगे जिसका कोई अता पता नहीं है, और उसका मोटिव भी क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ जो इंसान को भगवान ने मरणशील बनाया है, अगर अमरणशील बनाया होता तो कमजोर को खा जाते ये लोग मार करके दरिंदे।